हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यूनाइटेड किंगडम ने 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया है जो कि वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को टैकल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है G20 का जो समिट है वो भारत में हो रहा है। इस साल का प्रेसिडेंट भारत ही है और इसको थीम को लेकर के भी चाइना को विवाद है। जैसे कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना चिढ़ा हुआ है। जो हमने संस्कृत में इस्तेमाल किया है वासुदेव कुटुंबकम, इसको लेकर के भी हमने वीडियो करा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाकर के उसको ज़रूर चेक करिएगा। तो बेसिकली G20 का जो फाइनल समिट है वो तो सितंबर में दिल्ली में कंडक्ट करा जाएगा, लेकिन उसके पहले भी कई सारे अलग अलग इवेंट्स भारत के अलग अलग शहरों में हुए हैं। जैसे कि काफ़ी फेमस आप देखोगे तो टूरिज्म भी हुआ था, जहां पे आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जिसमें चाइना ने उस वक्त अड़ंगा वहां पर भी लड़ाया था। साथ साथ में आप देखोगे कि बेसिकली अभी भारत के सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी कंडक्ट किया गया है। तो वहाँ पर कई सारे मिनिस्टर्स आए थे। यूके के मिनिस्टर ऑफ स्टेट टॉम तुगेनदत्त जो है उन्होंने भी भारत का दौरा करा है और इसी के साथ साथ में वो 10 से 12 अगस्त तक भारत में ही थे। वो नई दिल्ली में भी गए जहाँ पे वो NS से अजीत डोभाल और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर से भी मुलाकात करते हैं। और इसी बीच वो अनाउंस करते हैं कि यूके हर संभव मदद करेगा भारत का जो मिशन है खालिस्तान एलिमेंट्स को हटाने के लिए। तो इसी के साथ साथ में यूके, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 4 महीने पहले लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है उस पर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने अटैक करा था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत ने भी लंदन एम्बेसी जो है भारत में, उसको लेकर के सुरक्षा कम कर दी गई थी। और इसी के रिस्पांस में आप देखोगे कि यूके ने अनाउंस करा है 1 करोड़ का फंड, आप देख सकते हैं कि टैकल करने के लिए प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म। साथ साथ में आप देखेंगे तो अवतार सिंह खंडास फ्यूनरल ये भी यूके में हुआ है। अमिट सी ऑफ खालिस्तान फ्लैग्स एंड स्लोगन्स, ये पंजाब प्रोविंस से हैं भारत के। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनकी माताजी और बहनों को भी भेजा नहीं गया था। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं कहा गया था कि जो इंडियन हाई कमीशन लंदन में फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया गया था भारत के, वो इसी इंसान ने करा था। तो इनका मृत्यु हो चुका है। और अभी आप देखेंगे कि कई सारे जो ऐसे सपोर्टर्स हैं उनको मारा भी गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो चरम पर रख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कनाडा, बेसिकली ये वो कंट्री है जो इस मुद्दे पे बहुत शांत रहने की कोशिश करता है। इनके जो मिनिस्टर हैं बेसिकली आप देखोगे कि इनका ये बयान होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पर एक और आप इंसिडेंट देखेंगे कि अनदर हिंदू टेम्पल वैंडलाइज्ड इन कनाडा। तो खालिस्तान के पोस्टर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ तस्वीरें हैं कि कनाडा इन्वेस्टिगेट कर रहा है 18 जून का असैसिनेशन। तो ये सारी बातें आपको पता होगा। तो अमृतपाल सिंह, दीप सिद्धू, ये सारे लोग भी इसी से जुड़े हुए थे। और खालिस्तान एक अपने आप में सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। इसी को लेकर के जो जर्नैल सिंह भिंद्रन हैं इन्होंने शुरू करा था कि बेसिकली विभाजन जो हुआ है वो तो रिलीजन के पैमाने पे हुआ है, तो हमें एक अलग सिख स्टेट चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह का जो राजधानी है लाहौर, वो तो पाकिस्तान के पास में है। और इवन जो सिख गुरु हैं बेसिकली आप देखोगे तो उनका भी वो बता रहे हैं कि इस तरीके से वो भारत के पंजाब को, पाकिस्तान के पंजाब को, इवन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों को मिला करके एक अलग सिख एम्पायर की बात करते हैं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से खालिस्तान वाले मुद्दे में तुल पकड़ती जा रही हैं। और इसी को लेकर के आप देखेंगे 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, जब जर्नैल सिंह भिंद्रन और उनके सपोर्टर्स को मारा जाता है। और इसी के बाद में फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और ऐसा सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो बिल्कुल देश के खिलाफ है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर के जो भी रहेगा वो हम आगे भी कवर करते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और बाकी व्यापक स्तर पर हमें इन कंट्रीज़ को बताना होगा कि भारत जो है वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानता है। और इसी के साथ साथ में हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो ये चीज़ें हमें बना करके रखनी है। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पर बाकी भी वीडियोज़ आने वाले हैं तो आप उनको पूरा देखा करिए। और अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो शेयर भी करते रहा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।